तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं साइडवेज मार्केट के ऊपर, क्योंकि हम साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम लॉस करते हैं। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप साइडवेज मार्केट में ज़्यादा लॉस करते होगे। ठीक है, साइडवेज मार्केट में एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कभी अच्छा ट्रेड दिखने वाला होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा गैप खाली है या फिर कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने वाला है या फिर ब्रेकडाउन होने वाला है, स्पेशली ब्रेकडाउन के केस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में बहुत लालच देता है कि यार अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, और हम वहाँ पे बार-बार ट्रेड लेते हैं, बट मार्केट अगेंस्ट में बार-बार मूव कर जाता है, ठीक है? अगर मैं इसका अभी एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, लाइव एग्ज़ाम्पल, जैसे आज का पूरा मार्केट था, ठीक है? मार्केट सुबह-सुबह एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव आया और उसके बाद मार्केट लग रहा था अब ब्रेक डाउन कर जाएगा, और ये जो सपोर्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे जा नहीं पा रहा है। और अगर मैं थोड़ा-सा और बड़ा करके दिखाऊँ यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में, अगर मैं 15 मिनट पे देखें थोड़ा-सा, तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है फ़ील होना, राइट? यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और ये इलेक्शन रिजल्ट की वजह से बहुत बड़ा गैप अप खुला था, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है? तो काफ़ी लोगों को सोच में होगा, या फिर मैं भी यही एनालिसिस करके आया था कि बैंक निफ्टी में मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जब मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे हमें 500-600 पॉइंट का रैली मिल सकती है और जहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है जनरली, जब एक सबको दिखता है कुछ अच्छा सा या फिर बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट होता है कि जहाँ पे आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, वहाँ पे मार्केट जनरली ट्रैप करता है या फिर थोड़ा-सा जल्दी मूव नहीं करता है। जैसे देखिए क्या हुआ, मार्केट सुबह-सुबह मोमेंटम आया और आप सभी को पता होगा जब भी मार्केट को बड़ा मूव करना होता है या फिर कुछ अच्छा ट्रेड देना होता है, तो सुबह-सुबह एक अच्छा वो साइन दिखा देता है। तो बहुत शार्प मूव आया, राइट? तो यहाँ पे ऑलरेडी 400 पॉइंट गिर चुका था, तो यहाँ पे किसी को घुसने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है? फिर मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर जब वापस नीचे आने लगा, राइट? तो यहाँ पे हो सकता है कई लोग एंट्री लिए होंगे, ये 50% ज़्यादा करेक्ट कर चुका है, तो हो सकता है कि मार्केट जब नीचे जाएगा, तो यहाँ पे गैप को फिल करने आएगा और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बट फिर ऊपर चला गया, कुछ लोग एग्ज़िट कर दिए होंगे, फिर एक बार नीचे आया, फिर लोग सोचेंगे नहीं अब तो ब्रेक कर ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है। जो कि इस एम पैटर्न को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ये एम पैटर्न याद रखिएगा, जब भी टॉप पे बने, यहाँ पे एम पैटर्न बने, वो काम करेगा, ना कि बॉटम पे एम पैटर्न बने। बट कुछ लोग इसे भी मान लेते हैं कि प्राइस बिहेवियर चेंज है या कुछ भी, तो यहाँ पे उनका लॉस हो जाता है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कुछ लोग घुसे होंगे, फिर उनका एक स्टॉप लॉस लगा, ठीक है? फिर लास्ट में यहाँ पे फिर नीचे आया, तो कुछ लोग यहाँ पे फिर से घुसे होंगे कि नहीं अब तो ब्रेक डाउन कर जाएगा, बट वापस से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है? तो एक्चुअली मुझे ये चीज़ याद थी, इसी वजह से मैंने सिर्फ़ एक ट्रेड लिया था, ठीक है? और मैं एक बार इस ट्रैप में फँस चुका हूँ। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रैप में फँसा था। मल्टीपल मैंने स्टॉप लॉस लिए थे पूरे दिन के अंदर, ठीक है? जैसे यहाँ देखिए मार्केट बहुत पहले डाउन ट्रेंड में था और एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मार्केट ने क्लोज़ दिया था, और मेरा प्लानिंग था कि जब भी मार्केट यहाँ पे खुलेगा और नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो फिर इधर पूरा बहुत स्पेस खाली है, यहाँ पे बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है, राइट? और मैंने इस दिन मल्टीपल ट्रेड लिए थे। अगर मैं इसका 5 मिनट का चार्ट लगाऊँ, ठीक है? कौन-सा डे है पहले एक बार देख लेते हैं, 14 अगस्त का है, ठीक है? मैं 14 अगस्त का एक बार 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, राइट? सॉरी उसके बाद हमें चीज़ें क्लियर होगी। तो मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ 14 अगस्त का। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जैसे कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मार्केट था और एग्ज़ैक्टली वहाँ पे खुला एकदम बिल्कुल जहाँ पे मैं सोच के बैठा था कि अगर यहाँ पे खुला और मार्केट ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, राइट? और खुलते के साथ मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है? तो याद रखिएगा, जब भी इनिशियल मोमेंटम अगर मार्केट कर जाता है तो उसी डायरेक्शन में अच्छा मूव करता है, ठीक है? मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे मैं घुसा, ठीक है? फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है? तो मैं क्या करता था कि जब भी थोड़ा-सा ऊपर जा रहा था तो मैं थोड़ा-थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूँ। तो मेरे यहाँ पे बार-बार स्टॉप लॉस लग रहे थे। फिर नीचे आया, यहाँ पे लगा कि अब ब्रेक कर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मैं वापस से घुसा, फिर मेरा ऊपर चला गया अगेंस्ट में, ठीक है? फिर वापस देखिए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे मैंने यहाँ पे कम से कम 5-6 ट्रेड ले लिया था, ठीक है? कि मार्केट अब ब्रेक डाउन कर जाएगा, क्योंकि धीरे-धीरे स्लिम होता जा रहा था, तो मुझे लगा था अब ब्रेक डाउन कर जाएगा और नीचे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट मल्टीपल ट्रेड लेने की वजह से मेरा अच्छा खासा उस दिन लॉस हो गया था। तो वो चीज़ मुझे याद थी, इसी वजह से मैंने आज बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ़ 1 ट्रेड लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, पी&एल बहुत छोटा-सा लॉस है, 568 रुपए का। मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया था, क्वांटिटी बहुत कम थी और छोटा-सा लॉस है। बट यहाँ लॉस से इम्पोर्टेंट जानना ये है कि मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊँ, तो सिर्फ़ एक बार सुबह-सुबह ऑर्डर लिया था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं। और इस मोमेंटम को पकड़ना थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम को पकड़ा जा सकता था, बट वही थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना के जब निकल रहा है तो मूव करता आता है। बट ये सेकंड हाफ में ढाई बजे के बाद हो रहा है, ठीक है? 2 बजे बाद या फिर ढाई बजे के बाद यहाँ पे मूव मैं पकड़ता नहीं हूँ, राइट? तो एक्चुअली में क्या हुआ कि देखिए क्या हुआ, मैं कहाँ पे ट्रेड लिया, जब मार्केट सुबह-सुबह इतना बड़ा मूव कर गया, फिर ऊपर गया, ठीक है? फिर मैंने कहीं पे ट्रेड नहीं लिया था, राइट? और ट्रेड नहीं लेने के पीछे का रीज़न ये था कि जो बड़ा-सा कैंडल बना है, ठीक है? वहाँ पे मैं देखिए, जब भी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ, तो मैं साथ में निफ्टी को ट्रैक करते रहता हूँ, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, साथ ही साथ मूव करते हैं। तो जब बैंक निफ्टी लगातार यहाँ से टॉप से लगभग 350-400 पॉइंट गिर चुका था, वहाँ पे मैं देख रहा था कि निफ्टी कब 24,000 के लेवल को क्रॉस करता है, क्योंकि 24,000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल बनता है, साइकोलॉजिकल लेवल बनता है। तो मैं सोच रहा था निफ्टी अगर 24,000 को ब्रेक करेगा, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी ये जो हमारा जो गैप बचा हुआ है बैंक निफ्टी में, वो फिल करने के लिए आए और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सके, राइट?
तो मैं उसका वेट कर रहा था, बट 24,000 को लेवल को ब्रेक नहीं किया। पहले ही मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनाया और ऊपर फिर निकल गया, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई। फिर क्या हुआ कि फिर मैं बोला कि साइडवेज़ मार्केट की शुरुआत होती है ना, तो वहाँ पे हमें बहुत लालच आता है, बहुत ग्रीडीनेस आती है, ठीक है? तो क्या हुआ, जैसे मार्केट ऊपर गया, फिर मैंने कहीं पे ट्रेड नहीं लिया। जब मार्केट वापस से यहाँ पे ब्रेक करने लगा, मैंने कहीं यहाँ पे पोज़ीशंस बनाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2-3 बार ले चुका था और पिछले का सपोर्ट का स्विंग पिछले स्विंग सपोर्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे कहीं पोज़ीशन बनाई, फिर मार्केट जब 50% इस मूव का कर गया कैप्चर, तो मैंने कहीं यहाँ पे पोज़ीशन एग्ज़िट कर दी, बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस लेने के बाद। फिर मार्केट देखिए, फिर नीचे आया, राइट? फिर ऊपर गया, फिर धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे आ रहा था। हो सकता था कि मुझे अगर वो 14 अगस्त वाला डेट याद नहीं होता, या फिर मैं वो प्रॉब्लम फेस नहीं किया होता, तो हो सकता है मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लेता और मैं आज वो स्टॉप लॉस करता, राइट? तो ट्रेडिंग में ये एक्सपीरियंस बहुत काम आती है कि आप पहले ये गलती कर चुके हो, तो आप उस गलती को दोहराओ मत वापस से, राइट? क्योंकि वहाँ पे आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं ली और फिर देखिए क्या हुआ, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट और बहुत अच्छा मूव ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है? तो ऊपर का ट्रेड तो मेरा आज कुछ इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कहीं भी सपोर्ट ले सकता है, कहीं भी रेजिस्टेंस लग सकता है, राइट? ठीक है? क्योंकि ऊपर एक रेंज में फँसा हुआ है मार्केट। तो इसी वजह से मेरा ऊपर का साइड इंटरेस्ट नहीं था। भले ही ऊपर मार्केट 1000 पॉइंट चला जाए, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बैंक निफ्टी में स्पेशली। और निफ्टी की अगर बात करें, तो निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत ही बीच में खुला था, ठीक है? बीच में खुला था, तो निफ्टी में मेरा सुबह से इंटरेस्ट नहीं था। और निफ्टी में बीच में खुलने के बाद फिर क्या हुआ, ऊपर-नीचे सुबह-सुबह मूव किया, पहले नीचे अच्छा 100 पॉइंट, फिर ऊपर चला गया, ठीक है? फिर यहाँ पे थोड़ा-सा साइडवेज़ गया और फिर लास्ट में मोमेंटम किया 2 बजे के बाद, राइट? तो बीच में खुलने से क्या होता है कि यहाँ का और यहाँ का ऑप्शन सेलर पोजीशन बना के बैठते हैं और मार्केट को ऊपर-नीचे करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आपको स्कैल्पिंग भले ही कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा ट्रेंड कैप्चर करते हो, तो वहाँ पे आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से मैंने निफ्टी को आज अवॉइड किया और बैंक निफ्टी में मैंने जैसा बोला कि मैंने बैंक निफ्टी में गैप को फिल कराने के लिए ट्रेड के लिए बैठा था, बट मेरा वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है? और बहुत छोटा लॉस के साथ मेरा आज पोजीशन मैंने ट्रेड डन किया। राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि साइडवेज़ मार्केट में हम ज़्यादातर लॉसेस करते हैं, राइट? तो साइडवेज़ मार्केट को पहचानना सीखिए, ठीक है? धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ जो भी आप गलतियाँ कर रहे हो, उसको दोबारा रिपीट मत कीजिए, ठीक है? आपने जो गलती पहले कर रखी है, उसे ध्यान में रखिए, ताकि अगली बार जब वो चीज़ आपको सेम सिनेरियो मार्केट में दिखे, तो वो चीज़ें दिमाग में आए और आप वहाँ पे लॉसेस करने से बच सको। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं यार। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।